अरे बच्चों कैसे हैं सब। बड़ा आज कर रहे हैं हम लोग वेन डायग्राम। आपका 1.4 में था ये वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम? बेसिकली डायग्राम ही अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये ठीक है। तो क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। इट इज़ अ डायग्राम, इट इज़ अ डायग्राम in which universal set is represented by rectangle and its subsets are represented by closed curves। ठीक है, यूजुअली सर्कल लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? सर्कल्स। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम। ठीक है, सपोज अगर जैसे ये एक दिखाया मुझे, अगर यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एंड एक सेट ए दिया है आपको, सपोज 2 5 6 7 10, और एक सेट बी दिया है आपको 5 6 7। ठीक है, तो आप पहले यूनिवर्सल सेट कैसे दिखाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 8 9 एंड सपोज ऐसा कुछ दिखाया हुआ। ठीक है, कहीं भी दिखा सकते हो तो। ठीक है, अब क्लियरली ए के सभी एलिमेंट्स में आ रहे हो, यानी कि ए जो है सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो ए में हमारे पास है 2 5 6 7 10, 2 5 6 7 एंड 10। तो ये आपका क्या हो गया? ठीक है, और 5 6 7 बी जो है सबसेट है ए का, और ए सबसेट है किसका? यूनिवर्सल का। तो बी भी यूनिवर्सल सेट का क्या हुआ? सबसेट हुआ नहीं हुआ? ऑपरेशन ऑन सेट्स वेन डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं हम यूनियन में आपको क्या बताया था हम लोगों ने कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। सपोज 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 ले लेते हैं। ठीक है, सेट ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 एंड 6, एंड सेट बी दिया हुआ है आपको 2 3 7 8 एंड 10। ठीक है, ओके। अगर हम इसका यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी। बच्चों इसको आप यूनियन को हमेशा पढ़ोगे ए और बी। क्या पढ़ोगे? ए और बी। मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं यूनियन बी को? बेसिकली एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो अभी अगर एक यूनियन बी निकालोगे तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखते हैं, बाकी सभी एलिमेंट जो होते हैं दोनों सेट में हम यूनाइट कर देते हैं। यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6 7 8 और 10। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल पार्ट होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। एंड इसका जो वी डी बनता है, वेन डायग्राम जो बनेगा, वेन डायग्राम हमेशा क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट ये हो गया, ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट आपका सेट बी हो गया। ठीक है, इन दोनों को हमें ज्वाइंट करके दिखाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करके दिखाना पड़ेगा। दोनों इंटरसेक्शन हो रहे हैं। अगर हम इंटरसेक्शन नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों को दिखाना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी पार्ट कौन सा होगा? जो ए में भी है, जो बी में भी है, और उनके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में भी है। तो उसको भी हम एक बार लेते हैं, नहीं लिखते। तो ये पूरा जो ये जो वेन डायग्राम है किसका है? ए यूनियन बी का। आप इस रिजल्ट के हिसाब से भी देख सकते थे। से सपोज यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था आपको, सेट ए दिया हुआ था आपको, और सेट बी दिया हुआ था। सबसे पहले आप इंटरसेक्शन जो है दोनों में वो मार्क करो एलिमेंट्स। तो कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 and 3 यहाँ पे आ गए। ए के पास कौन से एलिमेंट है? 1 4 6, इसके अलावा 2 3 के अलावा। तो 1 4 6 यहाँ प्लॉट हो गए, एंड इधर है 7 8 और 10। ठीक है, से 1 2 3 4 5 रह गया। 5 आप यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, वो कहीं भी डाल सकते हो आप उसको। ठीक है, 7 8 और 9 रह गया। क्या रह गया? 9। ठीक है, अब आपका आंसर है 1 2 3 4 6 7 8 10। 1 2 3 4 6 7 8 10। तो यही तो शेडिंग हुई किसकी? ए यूनियन बी, क्योंकि हमारा रिजल्ट यही आया है। तो ए यूनियन बी की शेडिंग
यहीं पे होगी ना बच्चों, तो यानी कि ये किसका डायग्राम है, ए यूनियन बी का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओके, ए यूनियन बी। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन क्या है, देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों दैट ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चाहे आप ए यूनियन बी निकालो, चाहे आप बी यूनियन ए निकालो, दोनों इक्वल आते हैं। दोनों क्या आते हैं, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन ऑफ बी यूनियंस। ठीक है, ये होता है आपकी एसोसिएटिव। क्या होती है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी दैट ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। और इसके साथ एक प्रॉपर्टी और है कि अगर ए यूनियन ए, तो वापस क्या आएगा, अगर ए के अंदर ए को ही ऐड करोगे, यूनाइट करोगे, तो बेसिकली क्या आएगा, ए आएगा ना। इसे कहते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। एक खास लॉ नहीं है ये सिंपल सी बात थी, आइडेम्पोटेंट लॉ। बस हमने पढ़ना है इसलिए पढ़ा दिया आपको। ठीक है भैया। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी आपकी, ये फोर्थ हो गई ना, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी ले लो आप, कि अगर आप यूनिवर्सल सेट के अंदर ए का यूनियन करते हो, क्या करते हो, यूनियन। अब ए जो होता है किसका सबसेट होता है, यूनिवर्सल का सबसेट होता है। अगर आप उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ऐड करो तो वो तो ऑलरेडी उसमें है, तो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, नहीं आएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन के लिए। ऑपरेशन कौन सा है हमारा, यूनियन। ठीक है, इसके लिए। ठीक है बच्चों, वेन डायग्राम बता दिया इसका मैंने आपको, यूनियन का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। बच्चों नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इससे उल्टा कर देते हैं यू को हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमेशा पढ़ेंगे एंड, इस एंगल को पढ़ेंगे एंड। तो ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, जो दोनों में हो, दो जो एलिमेंट जो दोनों में हो। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम है वो क्या है बच्चों, अगर जैसे एक सेट ए है और सेट बी है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन पार्ट है। इसमें सारे एलिमेंट कौन से आते हैं, जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये डायग्राम किसका बन जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का। अगर पेपर में आता है ड्रॉ डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसको ऐसा बना के आ सकते हो, ए और बी दिखा के, चाहे तो एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हो। अब एग्जाम्पल लिया मैंने, अब मैं यहाँ से इंटरसेक्शन पार्ट निकालूँ इसका, तो इसमें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं शायद इसमें 2 नहीं है, 3 है, यस, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 है बच्चों, क्या है 7। तो 3 और 7। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इसके रिजल्ट को, तो मैं पहले क्या करूँगा, यूनिवर्सल बनाया मैंने, ए और बी सेट बनाया, उसमें मैंने सबसे पहले ये एलिमेंट डाले 3 और 7 जो इंटरसेक्शन पार्ट में आएंगे। ठीक है, अब ए के अपने एलिमेंट कौन से हैं इसके अलावा, दैट इज़ 2, 4, 6 एंड 8। एंड बी के एलिमेंट इसके अलावा कौन से अपने पास, 1, 5, 9 एंड 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी इसमें आ गए। यानी कि पूरा जो ए यूनियन बी है, यहाँ पे यूनिवर्सल और ए यूनियन बी क्या हो गए, बराबर हो गए। यूनिवर्सल और ए यूनियन बी क्या हो गए, बराबर हो गए। बट आपको वेन डायग्राम किसका दिखाना था, ए इंटरसेक्शन बी का। तो रिजल्ट क्या है, 3 और 7। तो ये वाला पार्ट जिस पर रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक एग्जाम्पल लेके भी। ठीक है बच्चों, ओके। कहीं पे अगर ए इंटरसेक्शन बी से सपोज करो 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5, तो बच्चों क्या होता है उस केस में, ए और बी डिसजॉइंट सेट रहते हैं। क्या रहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो इनका डायग्राम इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, 5 होगा। क्या होगा, 5 मीन्स नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, बताया हुआ है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। जैसे यूनियन में होता था ऐसे इसमें होता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है इसके अंदर। ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ कह लो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह लो, वो चलती है इसमें। सेकेंड आपका क्या था उसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस, एसोसिएटिव लॉ भी इसमें चलता है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें डिफाइन रहती है। ठीक है, थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड इज लाइक अगर आप ए इंटरसेक्शन 5 करो, भाई 5 में और ए में क्या कॉमन है, तो आप क्या कहोगे, 5 कॉमन है।
ठीक है। और अगर ए इंटरसेक्शन ए करो, ए और ए में कॉमन, तो आप कहोगे सर ए कॉमन है, ठीक है। इसे कहते हैं वही अपना घिसा पिटा लॉ है ये, आइडेम्पोटेंट। क्या है ये? आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल में अगर आप ए का इंटरसेक्शन लोगे तो यू इतने बड़े सेट के अंदर अगर इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाता है तो क्या कॉमन होगा? ए ही तो कॉमन होगा, ठीक है। इसे कहते हैं आपको ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव में क्या होगा हमेशा? इसे कहते हैं लॉ ऑफ फाइव, लॉ ऑफ फाइव। और इसको पता ही है वो क्या कहते हैं? लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। ये 5 प्रॉपर्टी इसकी भी याद कर लो, ठीक है। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बेसिकली। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने समझनी है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे क्या है बच्चों? जो इंटरसेक्शन वाला साइन है आपका वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इंटरसेक्शन साइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन के साइन के, ओवर यूनियन के साइन के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। इसका राइट हैंड साइड अगर मैं सॉल्व करूँ तो राइट हैंड साइड में मैं 2 डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। समझना बच्चों इस चीज़ को। ए बी सी यहाँ पे 3 सेट्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ऑफ कोर्स ये तो, ठीक है। अभी क्या है इसकी राइट हैंड साइड? ए इंटरसेक्शन बी, एक सेट क्या है? इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन बच्चों क्या होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट यही वाला पार्ट तो होगा जो ए और बी में आ रहा है, दिस वन, ठीक है। क्लियर है? सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट जो ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, ठीक है बच्चों। ओके डन। ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन। अब अगर मैं इन दोनों को यूनाइट करूं, यानी कि दोनों डायग्राम को मैं ऐड कर दूं बेसिकली, तो मेरे पास शायद डायग्राम यही तो आएगा। एक सेट है बी और ये सी, ठीक है। ए बी एंड सी। जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएंगे तो यही पार्ट तो बच्चों निकल के आएगा, ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या है? ये हमारा डायग्राम किस चीज़ का है? ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सिमिलरली इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड देखी जाए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? बी यूनियन सी का डायग्राम बना लो पहले, मतलब कि तीनों का डायग्राम बना के बी यूनियन सी ऐड कर लो, ए बी एंड सी, ठीक है। बी और सी को जब यूनाइट करोगे तो पूरा सी यहाँ तक, ये पूरा सी वाला पार्ट और पूरा बी वाला पार्ट, ठीक है ना। बी और सी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है? ए के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन वही पार्ट होगा, इसका जो इंटरसेक्शन लेंगे हम इस पूरे पार्ट का, इन दोनों के साथ जो इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे वो वही तो होगा जो इसमें कॉमन आ रहा होगा। तो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? ये पार्ट, इतना पार्ट, यहाँ से यहाँ तक। तो यही चीज़ आ गई, नहीं आ गई? सेम, ठीक है। वो एरिया में थोड़ी कम लग रही होगी लेकिन सेम चीज़ आई नहीं आई है? सेम चीज़ आ गई। तो यानी कि ये भी क्या है अपने पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का डायग्राम है, ठीक है। ओके, इसको थोड़ी डार्क ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको डार्क कर देना थोड़ा सा। ओके, नाउ सेकेंड वाले का आप खुद बना के देखेंगे इसी तरह से। ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। दोनों प्रॉपर्टी लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तो एज सून एज पॉसिबल इसको लर्न करो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या था हमारा? डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है। या तो हम लोग a माइनस बी निकालते थे या फिर b माइनस c, ठीक है। इसका वेन डायग्राम देखते हैं हम लोग क्या होगा। बेसिकली अगर a माइनस बी आपको फाइंड करना है तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो पार्ट जो a में तो है बट वो b का हिस्सा नहीं है, b का हिस्सा नहीं है। तो यानी कि अगर मैं इस वाले पार्ट को छोड़ दूँ, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, क्योंकि दोनों का हिस्सा है, तो a का अपना हिस्सा या शायद ये वाला पार्ट तो होगा, यस। तो ये जो है ये डायग्राम किसका है? a माइनस बी का। एंड सिमिलरली अगर आप अब आपसे पूछे कि b माइनस ए का पार्ट कौन सा होगा, तो आप इजीली बता पाएंगे। अगर ये a है और ये b है, तो वो पार्ट जो b में तो है बट a में नहीं आ रहा, यानी ये वाला पार्ट। तो ये किसका डायग्राम हो गया? b माइनस ए का। आप एग्जाम्पल से भी देख सकते थे इसको बच्चों। अगर से सपोज मैंने a लिया 1 2 3 4, b हमारे पास है 2 3 6 7 और 8, एंड यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 अप टू 10 तक से, ठीक है। अगर आप रिजल्ट निकालो a माइनस बी का रिजल्ट क्या आएगा? a के एलिमेंट और b के एलिमेंट कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 और 3,
2 और 3, तो ए के पास अपने एलिमेंट्स क्या बचे 1 और 4। एंड सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए का रिजल्ट निकालूँ तो 2 और 3 के अलावा इसके बाद एलिमेंट्स कौन से हैं 6, 7 और 8। अगर हम ड्रॉ करें एक डायग्राम ए एंड बी डायग्राम हम ऐड करें तो क्या होगा, तो ए के पास अपने एलिमेंट्स क्या हैं, ए के पास अपने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 में 2 और 3 जो कॉमन एलिमेंट है, ए के पास अपने एलिमेंट 1 और 4 एंड बी के पास 2 3 के अलावा 6 7 8। तो हमारा ए माइनस बी का रिजल्ट क्या है बच्चों 1 और 4। तो हम इतने पार्ट को शेड करेंगे नहीं करेंगे, तो देखो बिल्कुल इक्वल आया नहीं आया, ए माइनस बी का जो हमारा शेडिंग है बिल्कुल ठीक आया, ए माइनस बी। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड बी माइनस ए, सिमिलरली सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट आपको ड्रॉ करने होते हैं, तो 2 और 3, इसके पास 1 और 4 है 6 7 8। रेस्ट एलिमेंट यहाँ भी ड्रॉ कर देना जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं इनके अलावा, दैट इज़ 5 8 नहीं है 9 है एंड 10 है, ठीक है ना। वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट तो है ही है बच्चों, ठीक है। अब हमारा रिजल्ट क्या था 6 7 8, इसको ड्रॉ कर दो। तो ये हिस्सा कौन सा हो गया, ये हो गया बी माइनस ए का, बी माइनस ए, ठीक है। तो सभी ऑपरेशन के आपको डायग्राम्स बता दिया, अभी कॉम्प्लीमेंट रह गया, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम देखते हैं, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देखते हैं। गाइस नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमने क्या बताया था आपको कि अगर 1 2 3 4 अप टू 10 तक यूनिवर्सल सेट है और ए है आपका 2 4 6 8 10, तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का साइन क्या था, ए के पास सी लिख दो ऐसे ऊपर या फिर डैश लगा दो, यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, जो बाकी यूनिवर्सल में बचे हैं, वो एलिमेंट आपका आंसर हो जाएंगे। यानी कि कौन से एलिमेंट बचे हैं इसके पास 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अगर इसका हम डायग्राम देखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का, अगर एक ही सेट आपको दे रखा है ए सपोज, तो इस सेट के अलावा यानी कि बाकी जितने भी बचे एलिमेंट यूनिवर्सल में हैं वो आपका क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके गाइस, ये आपका क्या है ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। रिजल्ट से देखते हैं, हमने रिजल्ट मार्क किया हुआ है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सेट ए दिया हुआ है आपको, सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 8 और 10, और बाकी सभी एलिमेंट्स कहाँ आ रहे हैं 1 3 5 7 9 आपके यूनिवर्सल सेट में आ रहे हो, वही हमारा क्या है रिजल्ट है। तो रिजल्ट को शेड करना था आपको, तो ये आपका वेन डायग्राम हो गया किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। यानी कि उसके अलावा जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है हम पढ़ते हैं उसको उसके अलावा, ठीक है। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़, बहुत ध्यान से देख लेना। बच्चों प्रॉपर्टीज़ में पहला क्या है कि अगर से आपको पता है कि ए जो है वो सबसेट होता है किसका, यूनिवर्सल का, और आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है यूनिवर्सल माइनस ए करके, ठीक है। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी सबसेट होगा किसका, यू का, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट भी जो है वो किस में आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहा है, तो यानी कि ये भी एक सबसेट होता है किसका, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, याद रहेगी बात। ओके, नेक्स्ट क्या है इसकी प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है अगर ए कॉम्प्लीमेंट का मैं एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो मेरे पास क्या मिल जाता है, मुझे ए मिल जाता है, क्या मिल जाता है वापस, सेट ए मिल जाता है, ठीक है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास के दो पार्ट हैं, फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, यू होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। नल का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, नल सेट होता है, ठीक है। ये चीज़ें भी दोनों याद रखना, 1 मार्कर में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अब कुछ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना आपके, तो ये सब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। इसमें मैं चीज़ें आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको जो लर्न करनी है वो चीज़ क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एंड सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में बोला है कि ड्रॉ करो इसका डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो आप ये कर दोगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर दोगे, बात एक ही है, ठीक है। देखते हैं इन दोनों के डायग्राम्स। देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि ए यूनियन बी आपको पता है ये दोनों सर्कल पूरे पूरे शेड होते हैं यूनियन बी में,
कॉम्प्लीमेंट उनके अलावा यानी कि बॉक्स, उसके अलावा तो बॉक्स ही बचा ना, तो यानी कि इसका डायग्राम का जो इस रिजल्ट का जो डायग्राम है वो ये होगा। ठीक है, चाहे आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए या इसमें से दूसरा पार्ट पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आप कह सकते हो इसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या फिर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं रिजल्ट से निकाल के देखते हैं क्वेश्चन से। पहले क्या निकाल रहे हो आप? ए यूनियन बी। क्या निकाल रहे हो? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बच्चों क्या होगा? ए और बी को यूनाइट कर दोगे, 1 2 3 4 6 8 9 और 10। ठीक है, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या एलिमेंट बचे हुए हैं? 1 2 3 4। एक तो 5 नहीं है इसके अंदर दोनों में, और 7 नहीं है, बस 5 और 7। आपका डायग्राम क्या बनेगा? सबसे पहले आप इंटरसेक्शन पार्ट इसको अंदर वो करो। 2 कॉमन है इन दोनों में, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। तो 2 4 6 और 8 तो यहीं आ गए। ठीक है, ए के पास अपने इसके एलिमेंट क्या है? 10 है, और बी के पास अपने एलिमेंट क्या है? 2 4 6 के अलावा 1 3 और 9। 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 10। ठीक है, और हमने शेड किसको करना है? 5 7 को। तो हमारा डायग्राम हो गया, नहीं हो गया ये वाला? ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ओके। नाउ इसी तरह से सेकंड था आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी के अलावा वाला पार्ट, यानी कि इसको छोड़ के बाकी सब पार्ट, यानी कि सर्कल का ये वाला पार्ट भी, इधर वाला पार्ट भी, और बॉक्स भी। ठीक है ना, इसको आप क्वेश्चन से करके भी, सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो सिर्फ इस पार्ट को छोड़ के, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा बॉक्स में शेड हो जाएगा और दोनों सर्कल्स में शेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको डी मॉर्गन लॉ को हम प्रूफ करते आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और 1.6 की इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन ये कंप्लीट करो इतना आप लोग। ठीक है, चलो।